नमस्कार दोस्तों, समर जी अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सूफी संत संप्रदाय के क्वेश्चन आंसर को कर रहे थे, तो आज भी हम अपनी वीडियो वहीं से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है पहला, हुजूर साहब का गुरु द्वारा किसकी याद में बनवाया था? तो वह गुरु गोविंद सिंह की याद में बनवाया था। अगला है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। यह कथन है रामानंद का। रामानंद कहते थे कि कोई भी व्यक्ति किसी से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। अगला है, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था। तो वह किया था बाल्लवाचार्य ने। अगला है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। अगला है, वारकरी संप्रदाय का संत था, तो वह था नामदेव। अगला है, भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, तो वह अलवार संतों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी। अगला है, इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव। अगला है, मलुकदास एक संत कवि थे, तो वह कवि थे कड़ाके। अगला है, निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती थे सूफी संत। अब हम देखेंगे सल्तनत काल एवं विविध। तो इसमें क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। अगला है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया अमीर खुसरो ने। चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। अगला है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। अगला है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। अगला है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो वह तुर्क के थे। अगला है, सल्तनत काल में भूमि को मापने के लिए शब्द का प्रयोग होता था, तो वह होता था मसाहत। अगला है, सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था, तो वह कहा जाता था आरिजे मुंह मालिक। जो आरी के मुंह मलिक कहा जाता था, सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। अब हम देखेंगे बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। तो देख लेते हैं। तो ये इसमें पहला क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था, तो वह था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। अगला है, मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो वह था राणा सांगा। अगला है, बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था, तो वह था शेवानी खां। अगला है, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी काबुल में। हुमायूं एवं शेरशाह के युद्ध देख लेते हैं। तो इसमें है, वह दो शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास हुआ युद्ध, तो वह था शेरशाह एवं हुमायूं के बीच। अगला है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कलिंजर राज्य के विरुद्ध। जो कलिंजर राज्य था उसके विरुद्ध शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। अगला है, लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम है, तो कन्नौज का युद्ध पहले हुआ था, कन्नौज का युद्ध, फिर है चौसा का युद्ध, फिर है तालीकोटा का युद्ध और फिर है खानवा का युद्ध। अगला है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर थी, तो वह थी 64:1। अगला है, मध्यकालीन भारतीय शासक जिसने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो वह थे शेरशाह सूरी। अगला है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। अगला है, मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक था, तो शेरशाह सूरी जो था इन सब में सबसे ज्यादा उच्च शिक्षित शासक था। अगला पेज सेट कर लेते हैं। यह है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो यह शेरशाह सूरी से हम इसको संबंध करेंगे।
अगला है दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, तो शेरशाह सूरी ने जो दिल्ली में पुराना किला है उसके भवनों का निर्माण कराया था। अगला है भारत में चांदी का सिक्का प्रारंभ किया था शेरशाह सूरी ने। अगला है वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना, तो उन्होंने माना था KR कानूनगो ने। अगला है सही कालक्रम व्यवस्थित युद्ध हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं। चंदेरी का युद्ध हुआ था और कोशिश करिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, और चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, और कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, और तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। अब हम देख लेते हैं अकबर। तो क्वेश्चन है, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अगला है वह व्यवस्था जो राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी एवं जिसे अकबर ने प्रारंभ किया, तो वह था मनसबदारी व्यवस्था। अगला है भारत में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई अकबर के द्वारा। अगला है हल्दी घाटी, फिर सेट कर लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। अगला अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो वह थे तानसेन और हरिदास। अगला अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पे। अगला है दीन ए इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार थे, तो वह थे अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला राम सीता की आकृतियों और रामसिया देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, तो वह चलाए थे अकबर ने। अगला है अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, वह था मुजफ्फर खां तुर्बाती। अगला है वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, तो वह थे हरि विजय सूरी। अगला है आदम खां किसके द्वारा मारा गया था, तो वह बादशाह अकबर के द्वारा मार दिया गया था। अगला है वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो वह है बादशाह अकबर। अगला है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, तो वह था बादशाह अकबर। अगला है अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, तो वह था गोलकुंडा। अगला है राजपूताना का वह राज्य जिसके शासन ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, तो वह था मेवाड़। अगला है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरह से स्थापित किए वह था कचवाहों का घराना। अगला है अकबर ने शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था, तो वह था जब्त। अगला है चांद बीवी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, तो वह थी बीजापुर बादशाहत की। अगला है मुगलों में से अनपढ़ था अकबर जो है वो अनपढ़ था। अगला है भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा था, तो वह है अकबर। इसमें सही सुमेलन है, तो ये देख लेते हैं। 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1707 ईस्वी में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु, और 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, और 1605 ईस्वी में हुई अकबर की मृत्यु। और अगला क्वेश्चन है इसका, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था, तो वह था अहमदनगर। दोस्तों ये थे कुछ जीएस बनलर्नर क्वेश्चन आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट